दोस्तों, प्यार एक ऐसी चीज़ होती है जो कहीं भी और कभी भी हो सकता है। एक दूसरे के बीच में, एक लड़के और एक लड़की के बीच में। दोस्तों, ऐसा ही जो है एक रियल वाक़या सामने आया है, जिसमें एक लड़की जो कि उत्तर प्रदेश की रहने वाली होती है और एक लड़का जो कि राजस्थान का रहने वाला होता है। और ये दोनों लोग जो है यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली आते हैं, दिल्ली के मुखर्जी नगर में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि वहाँ पर जो है जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स होते हैं, वो सीधा दिल्ली के मुखर्जी नगर में ही जाते हैं। वहाँ पर कोचिंग का बहुत ही अच्छा हिसाब किताब है। तो जब वहाँ पर ये लोग कोचिंग के लिए पहुँचते हैं, तो इन दोनों की जो है आपस में मुलाकात होती है। और मुलाकात होने के बाद इन दोनों की आपस में बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है, दोस्ती हो जाती है। और उसके बाद दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है दोस्तों, कुछ पता ही नहीं चलता है। दोस्तों, ये जो है वो दोनों लोग अपनी जो है जो एग्ज़ाम होता है उसकी जो है तैयारी करते हैं, खूब अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते हैं, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा मेहनत होती है। एक दिन ऐसा होता है कि जो लड़का होता है वो लड़का जो है वो प्रिपेयर्ड हो जाता है, यानी कि जो है वो उस परीक्षा को निकाल ले जाता है और एक दिन वो आईएएस ऑफिसर बन जाता है। लेकिन जो लड़की होती है उत्तर प्रदेश की रहने वाली, वो लड़की दोस्तों कहीं न कहीं उस परीक्षा में जो है फेल हो जाती है और उसके बाद वो निराश हो जाती है। कुछ दिन तक तो वो और तैयारी करती है, लेकिन उसके बाद वो दिल्ली को छोड़ कर के सीधा अपने घर यानी कि उत्तर प्रदेश में वापस चली जाती है। दोस्तों, उसके बाद जो है एक दिन ऐसा होता है कि वो लड़का जो होता है वो डीएम बनकर उसी के ज़िले में, यानी कि जिस ज़िले की वो रहने वाली लड़की होती है, उसी ज़िले में वो डीएम होते हैं। और एक दिन वो सुबह-सुबह फरियादियों की फरियाद सुन रहे थे और उसी फरियादियों में से एक फरियादी ये भी थी जो उनकी सहयोगी थी, सहपाठी थी, यानी कि वही लड़की जो उनके साथ में यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। दोस्तों, वो आती है और आने के बाद जैसे ही उसमें फरियादियों की जो है लाइन में वो खड़ी होती है और जब डीएम साहब वहाँ पर आते हैं, तो जैसे ही वो उनको देखती है तो वो चौंक जाती है उनको देख कर के और सोच में पड़ जाती है कि अरे ये तो वही जो है डीएम साहब हैं जिनके साथ में मैं जो है कोचिंग करती थी और मेरी इनसे बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, दोस्ती थी। दोस्तों, उसके बाद वो कहीं न कहीं सोच में पड़ जाती है कि शायद ये हमको अब पहचानेंगे या नहीं पहचानेंगे, क्योंकि इतने बड़े लेवल पर ये पहुँच चुके हैं, अब शायद ये हमें भूल गए हों। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है और वो उसको जो है पूरी तरीके से याद रखते हैं। और दोस्तों, जब वो उनके सामने जो है संकोच से भरी नज़रों से साथ उनके सामने जब वो पहुंचती है, तो वाकई में एक जो है बहुत ही अच्छा मंजर होता है। दोस्तों, इस कहानी को पूरा जो है देखने के लिए, पूरा सुनने के लिए दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। कहानी ज़्यादा लंबी नहीं है, लगभग 8 मिनट की कहानी होगी, आप साथ में ज़रूर बने रहिएगा। आदाब, नमस्कार, मैं शादाब खान। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कहानी को लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि हमारा हौसला बना रहे। दोस्तों, चलते हैं सीधे कहानी की तरफ। आज की जो ये कहानी है ये रियल कहानी है, लेकिन इसमें नामों को केवल बदल कर प्रस्तुत किया गया है। दोस्तों, ये कहानी दरअसल जो है राजस्थान का एक लड़का होता है जिसका नाम जो है मिथिलेश होता है, और एक उत्तर प्रदेश के जो है गाजीपुर की रहने वाली एक लड़की होती है जिसका नाम शिवानी होता है। और ये शिवानी लड़की जो होती है ये पढ़ने लिखने में बहुत ही ज़्यादा होशियार थी और काबिल भी थी। तो इसने एक सपना देखा कि हमको जो है आईएएस की तैयारी करना है, यानी कि यूपीएससी की तैयारी करना है। और उसके लिए ये जो है अपने गाजीपुर से सीधा निकल जाती है दिल्ली के लिए यूपीएससी की तैयारी करने के लिए। और एक लड़का होता है जो कि जो है जयपुर का, यानी कि राजस्थान का रहने वाला होता है। तो दोस्तों, वो उनकी जो स्कूलिंग होती है, शुरुआती स्कूलिंग यानी कि कक्षा 8 तक की पढ़ाई वो गांव में ही करते हैं। और उसके बाद वो 12वीं जो है फर्स्ट क्लास से वो पास करते हैं। और उसके बाद जो है वो जयपुर यूनिवर्सिटी से जो है राजस्थान की जो यूनिवर्सिटी है वहाँ से जो है वो जो है बीए करते हैं। उसके बाद वो एलएलबी करते हैं और उसके बाद वो जो है आरएस बन जाते हैं। दोस्तों, कम से कम दो ढाई सालों तक तो वो आरएस की जो है ज्वाइनिंग करते हैं, यानी कि आरएस में काम करते हैं। लेकिन उसके बाद उनके दिमाग में ये आइडिया आता है कि क्यों ना जो है हम लोगों की सेवा वो एक आईएएस ऑफिसर बन करके करें। दोस्तों, वही चीज़ वो सोच करके वो अपने घर से निकलते हैं, यानी कि वो राजस्थान से निकलते हैं सीधा जो है दिल्ली की तरफ। वही दिल्ली जो मुखर्जी नगर जहाँ पर यूपीएससी की तैयारी होती है।
दोस्तों वहाँ पर पहुँचने के बाद वो पूरी तरीके से जो है अपनी पढ़ाई में जो है तन मन लगा करके जो है अच्छी तरीके से वो अपनी पढ़ाई को करना जारी रखते हैं। उसी दौरान उसी जो है कोचिंग में उनकी मुलाकात होती है। एक लड़की जो कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से रहने वाली होती है और शिवानी उसका नाम होता है। वो लड़की उनको अच्छी लगती है और उसके बाद उससे वो दोस्ती कर लेते हैं और दोस्ती के बाद कुछ बातचीत आगे बढ़ती है। लेकिन चूंकि आपको पता है कि अगर यूपीएससी कोई तन मन से करता है तो वो अपने आप को बिल्कुल भुला देता है, सारी चीज़ों को वो भुला देता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा इसमें मेहनत लगती है। क्योंकि लाखों में लोग जो है आवेदन करते हैं और केवल हज़ारों में ही लोग पास होते हैं। दोस्तों इस तरीके की ये जो है इंडिया की सबसे टफ परीक्षा है। इसलिए जो है इसमें सभी लोग मोबाइल वोबाइल को बिल्कुल पूरी तरीके से त्याग देते हैं और सब कुछ त्यागना पड़ता है। इसी तरीके से जो मिथलेश होते हैं वो भी इस तरीके बिल्कुल सारी की सारी यही चीज़ें जो है फॉलो करते हैं। इस तरीके से जो है एक लंबा समय दोस्तों बीतता है और ये 2009 में वो जो है दिल्ली के लिए आए थे। लेकिन जब 2009 में ही जब उन्होंने परीक्षा दी तो दोस्तों वो जो है उसमें जो है क्लियर हो गए और उसमें वो पास हो गए और वो उसके बाद वो ट्रेनिंग करने के लिए चले जाते हैं और ट्रेनिंग वहाँ पर करते रहते हैं। इधर जो शिवानी होती है तो शिवानी जो है यहाँ पर कुछ दिन और तैयारी करती है और तैयारी करने के बाद जब वो नाकामयाब हो जाती है, असफल हो जाती है, तो वो सीधा दिल्ली को छोड़ करके वो अपने घर यानी कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में चली जाती है और वहीं पर अपनी समाज सेवा का काम जो है वो बदस्तूर जो है जारी रखती है। और उधर जो है मिथिलेश्वर जो वहाँ पर ट्रेनिंग उनकी चल रही होती है, ट्रेनिंग जब उनकी खत्म हो जाती है तो ट्रेनिंग खत्म होने के बाद उनको जो सबसे पहला कैडर मिलता है वो होता है उत्तर प्रदेश के जो है प्रतापगढ़ में। दोस्तों उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में तकरीबन जो है 3 से 4 सालों तक वो वहाँ पर जॉइंट के रूप में जो है काम करते हैं और वहाँ पर जो है अच्छी तरीके से बहुत ही ईमानदारी तरीके से वो काम करते हैं और धीरे धीरे जो है वक्त बीतता जाता है और जो है उसके बाद जो है जॉइंट कलेक्टरेट के रूप में वो काम करते हैं। उसके बाद जो है वो वहाँ से जब उनका ट्रांसफ़र होता है दोस्तों एक दूसरे ज़िले में यानी कि जो प्रतापगढ़ से सीधा जो है वो दूसरे ज़िले में जब आते हैं तो वहाँ पर गाजीपुर में तो दोस्तों वहाँ पर वो सीधा जो है तकरीबन 8 सालों के बाद जो है उनको डायरेक्ट जो है डीएम पद पर जो है उनको मिलती है और वहाँ पर जो है वो डीएम के पद पर जो है बैठते हैं और दोस्तों डीएम की कुर्सी पर बैठते हैं। उसके बाद वो पूरी ईमानदारी से वो अपने काम को अंजाम देते हैं। और जैसा कि आप सबको पता होगा कि एसपी और डीएम के यहाँ जो है जो पर डे की जो हफ्ते वाली या पर डे उस तरीके से जो है वहाँ पर जो फरियादियों की फरियाद सुनी जाती है उस तरीके से जो है वहाँ पर जो है फरियादी काफ़ी जो है लाइन में खड़े हुए थे और उनकी फरियाद जो है डीएम सर को सुनना था। और उसी फरियादियों में से एक दिन ऐसा होता है कि जो वो लड़की होती है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से की रहने वाली शिवानी जिसका नाम होता है वो भी अपनी एक फरियाद लेकर के जाती है किसी काम को लेकर के। दोस्तों उसके बाद वहाँ पर सभी लोग डीएम साहब का इंतजार कर रहे होते हैं और तभी डीएम साहब जैसे ही अपने कमरे से निकल करके आते हैं वहाँ पर फरियादियों के पास तो जैसे ही शिवानी उनको देखती है तो वो देखते ही तुरंत पहचान जाती है और सोचती है कि अरे ये तो वही है जिनके साथ में हम कभी पढ़ा करते थे, जिनसे हमारी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी और हम दोनों लोग एक दूसरे के दोस्त थे, काफ़ी घनिष्ठ दोस्त थे। दोस्तों उसके बाद वो सोचती है कि अब तो हमारा काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा। लेकिन उसके बाद वो सोचती है कि ऐसा तो नहीं है कि इतना लंबा वक्त बीत गया हो, शायद सर हमको अब भूल चुके हों और इतने बड़े लेवल पर हैं तो शायद हमको भूल चुके हों। उसके बाद उन सारी चीज़ों को भूल जाती है और जो है संकोच भरी नज़रों के साथ वो उनके सामने जो है अपनी बारी का इंतज़ार करके उनके सामने जब पहुंचती है तो उनसे कहती है कि सर ऐसी ऐसी बात है और ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स है हमको। तो वो जैसे ही उनको जो है डीएम सर उनको देखते हैं तो वो देखते ही पहचान जाते हैं और उनकी तरफ जो है मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं शिवानी तुम कैसी हो, तुम्हारी तबीयत ठीक है। उसके बारे में उनका हालचाल लेते हैं तो जैसे ही वो शिवानी अपना नाम डीएम साहब की जो है ज़ुबान से सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और अपने आप में गौरवान्वित जो है महसूस करती है और कहती है कि सर आपने हमको पहचान ही लिया। तो वो कहते हैं कि मैं तुमको कैसे भूल सकता हूँ, क्योंकि हम लोग एक साथ जो है पढ़ते थे, एक साथ जो है सब कुछ था, अच्छी बॉन्डिंग थी, दोस्ती थी, हम जो है आपको कैसे भूल सकते हैं। दोस्तों उसके बाद उसकी फरियाद सुनते हैं और उससे कहते हैं कि ठीक है आपका काम जो है हो जाएगा, क्योंकि हम तो इसी काम के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं।
दोस्तों उसके बाद जाने से पहले उनका संपर्क नंबर वो ले लेते हैं और कहते हैं कि जब फुर्सत में होंगे तो तुमसे बात करेंगे। दोस्तों उसके बाद जितने भी फरियादी वहाँ पर थे, वो बाकी जो और बचे हुए थे, उनकी फरियाद वो एक एक करके सभी की सुनते हैं और सुनने के बाद फिर वो अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन उनको समय नहीं मिल पाता है। उसके बाद जब 2 दिन के बाद जब उनको समय मिलता है, तो समय मिलने के बाद सीधा वो शिवानी के पास फ़ोन करते हैं और फ़ोन करने के बाद उनसे मुलाकात करते हैं। मुलाकात करने के बाद उनकी जो समस्याएँ होती हैं, उन समस्याओं के बारे में जानते हैं और उनका हाल-चाल जानते हैं, उनकी समस्याओं को भी दूर करते हैं और साथ में जो भी उनकी जो है इच्छाएँ होती हैं, उसको पूरे करते हैं। दोस्तों उसके बाद में जो है कुछ बातचीत आगे बढ़ती है और जो है, क्योंकि वहाँ पर जो है गाज़ीपुर में कम से कम जो है वो 1.5 साल के आस-पास जो है डीएम साहब काम करते हैं। तो उस दौरान जो है शिवानी और मिथिलेश सर की कई बार जो है मिलन होता है, कई कई बार जो है इस तरीके के जो है वार्तालाप होते हैं और इसी में जो है एक दूसरे को जो है फिर से प्यार हो जाता है, क्योंकि दोनों लोग एक दिन जो है बातचीत कर रहे होते हैं, तभी जो है डीएम साहब उससे पूछते हैं शिवानी से कि तुम्हारी शादी अभी तक हुई है कि नहीं हुई? तो वो कहती है कि नहीं सर, हमारी शादी अभी तक नहीं हुई है। उसके बाद शिवानी जो है डीएम साहब से पूछती है कि आपकी शादी हुई कि नहीं हुई? तो वो कहते हैं नहीं अभी नहीं हुई। दोस्तों उसके बाद कुछ दिन और बीतते हैं और उसके बाद डीएम साहब जो है एक दिन शिवानी के सामने जो है शिवानी को प्रपोज़ करते हैं और उसको अपने कानों पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता है। वो दोबारा पूछती है और पूछने के बाद डीएम साहब फिर वही बात को दोहराते हैं। उसके बाद उसकी आँखों से खुशी के आँसू छलक पड़ते हैं और वो तुरंत जो है डीएम साहब को जो है गले लगा लेती है और उसकी आँखों से जो है आँसू बहने लगते हैं। दोस्तों उसके बाद वो लोग जो है वहीं गाज़ीपुर में जो है बहुत ही साधारण तरीके से कुछ लोगों की मौजूदगी में जो है वहाँ पर शादी कर लेते हैं और आज जो है पूरी तरीके से हँसी-खुशी से जो है अपने परिवार के साथ वो रह रहे हैं। लेकिन कुछ आलोचक भी होते हैं डीएम साहब के, जो उनकी आलोचना करते हैं और कहते हैं कि जो है एक फरियादी के साथ उन्होंने शादी कर ली, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। उसके बाद में जो है डीएम साहब वो सफाई के लिए सामने आते हैं और वो कहते हैं कि दरअसल मैंने फरियादी के साथ नहीं, बल्कि उससे हमारी पहले दोस्ती थी, बॉन्डिंग थी और पहले ही से हम लोगों ने मन बना रखा था और ये रियलिटी भी थी। दोस्तों उसके बाद जो है हमने शादी की। दोस्तों ये थी आज की हमारी कहानी और ये कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज़ जो है इस कहानी को लाइक कीजिएगा और कहानी को जो है सब्सक्राइब जो है चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं एक नए दिन एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शब बखैर।